Yes students, good morning. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 13.1 एक्सरसाइज। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सम कंप्लीट कर लिया था। तो अब बात करेंगे सम नंबर 4 के बारे में। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक क्यूबिकल ब्लॉक, हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है, ये बताना है। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड है उसका सरफेस फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कंडीशन हमारे पास क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की साइड्स हैं हमारे पास ईच साइड 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग एक क्यूब तैयार करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास क्यूब बन गया। तो इस क्यूब पर क्या किया है हमने, एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट का मतलब है मैक्सिमम, बड़े से बड़ा डायामीटर कितना हो सकता है, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर, जो मैक्सिमम डायामीटर है वो इसकी साइड के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह मान लो कि ये हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी इसके साइड्स हैं, ठीक है, ये वाली हैं मतलब साइड्स, वो सारी स्क्वायर फॉर्म में आएंगी। तो ये स्क्वायर है, इसमें अगर हम हेमिस्फीयर लेते हैं तो कितना हो सकता है, मान लो ये हेमिस्फीयर का डायमीटर है, तो मैक्सिमम डायमीटर हमारे पास क्या हो सकता है, इस साइड के इक्वल हो सकता है, ये साइड है ना, ठीक है, इसके इक्वल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब हम हेमिस्फीयर, ठीक है, ऊपर रखेंगे इसके, तो ध्यान दो यहाँ पर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हेमिस्फीयर का डायमीटर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो साइड के इक्वल आ सकता है, ठीक है। ये देखो, ये साइड है ना, इसके इक्वल ही रहेगा ना ये हमारे पास डायमीटर। ओके, तो ये रेडियस कह सकते हैं आप लोग। तो ध्यान से देखें कि क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर का हमने डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, साइड के इक्वल, इस साइड के इक्वल, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। ईच साइड विल बी सेम, जितनी भी साइड्स हैं क्यूबिकल ब्लॉक की सारी साइड्स सेम रहेंगी, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसे आपने प्रैक्टिकल करना है तो कोई भी बॉक्स लें, क्यूबिकल बॉक्स ले लें, उसके ऊपर हेमिस्फीयर कागज़ से बना लें या इस टाइप से बनाकर रखेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो मैक्सिमम उसका डायमीटर बनेगा, मिनिमम तो चलो कम हो सकता है इससे कितना भी, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम बनेगा वो इससे बाहर नहीं हो सकता। अगर इस साइड से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये डायमीटर जो है, ठीक है, साइड के इक्वल हो सकता है, ध्यान रखना। बाहर जाएंगे तो वो हमारे पास जो हेमिस्फीयर बनेगा वो इसकी साइड के इक्वल नहीं होगा। ओके, मतलब अगर बाहर करते हैं, ठीक है, तो ये वाला स्पेस हमारे पास है ही नहीं, उसकी लेंथ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे हम। काउंट क्या करना है, काउंट इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है वो हमने इसके ऊपर रखना है, जो हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है ना उसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो ऊपर जितना डायमीटर आता है ये वाला, दैट इज इक्वल टू साइड, ठीक है, वही हम लोग लेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर राइट कर दो, हैंस मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम डायमीटर है दैट इज इक्वल टू साइड, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम डायमीटर।
नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ पर सॉलिड क्या है? ठीक है, यहाँ हेमिस्फेरिकल भी सॉलिड है और जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो भी सॉलिड है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से कह सकते हैं कि हमने इस सारे का क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान से करेंगे, ठीक है, कि सरफेस एरिया कैसे आएगा। ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक क्यूब है इसकी जो 5 साइड हैं वो तो कंप्लीट आएंगी, 5 साइड का एरिया तो कंप्लीट आएगा। ठीक है, लेकिन जो ये हमारे पास कटोरा सा है, ठीक है, जो हमने एक साइड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस कटोरे ने जितना एरिया कवर किया है उस साइड का जितना एरिया कवर किया है उसे हम हटाएंगे। ठीक है, उसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जहाँ तो इस तरह कर सकते हैं, और प्लस क्या कर देंगे, प्लस हम कर देंगे कि जो ये हमारे पास कटोरा है, ठीक है, यानी कि हेमिस्फीयर है, इसका एरिया ले लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। जहाँ फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूब है इसकी 6 की 6 साइड ले लो, 6 की 6 साइड आप ले लो। ठीक है, और प्लस कर दो। प्लस करेंगे क्या, प्लस कर दो इसका CS से। ठीक है, हमने सरफेस निकालना है। ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा, सिंपल सी बात है कि जो हमें दिखाई दे रहा है एरिया, ठीक है, वो हमने निकालना है, ये मान लो। ठीक है, अब जो कटोरे के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, हमें कटोरे के हेमिस्फीयर के ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें बॉटम नहीं आता है, CS से बोलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसे, 6 साइड का यानी कि फुल इसका सरफेस निकाल लो क्यूब का, और प्लस में कर दो। प्लस में कर दिया आपने CS से, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या, ये हमारे पास जो इसका बेस है जो हमें फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, और सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया है, सेकंड में आप लोग 5 का कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय ये सही रहेगा। ठीक है, आप यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्यूबिकल ब्लॉक फुल है ना उसका सरफेस निकाल लो। तो उसका सरफेस निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 6a²। ठीक है, 6a² बन गया। चलिए, लेकिन ये ध्यान रखना, 6a² का मतलब है 6 की 6 साइडों का एरिया। ठीक है, हर एक साइड का सेम एरिया बनेगा, a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a²। ठीक है, लेकिन जो 6th वाली साइड है इसके ऊपर कटोरा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है उसका सरफेस लेंगे। ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हिस्सा इस साइड का कटोरे के नीचे आ गया है, हेमिस्फीयर, जिसे हेमिस्फीयर को मैं कटोरा बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाउल, तो इस बाउल के नीचे आ चुका है, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब इसके नीचे क्या है, ये तो सर्कल है, सर्कल हमें माइनस करना पड़ेगा इसके CS में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2πr²। ठीक है, 2πr² हमारे पास क्या है, CS ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, माइनस क्या किया, माइनस ये वाला एरिया किया। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, -πr²। तो दिस विल बी 6a²। 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो πr², तो 6a², a की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 × 7 प्लस में 22/7। हाँ जी, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडियस। ध्यान दें, अगर इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम जो डायामीटर है वो 7 है, तो इसका रेडियस कितना हुआ, 7/2। ठीक है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ओके, तो इन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये कैंसिल कर दो, 11 हो जाएगा, इधर से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन गया 6 × 7 × 7 प्लस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आ गया 11 × 7/2। ओके, तो इसे कैलकुलेट आप कर सकते हो आसानी से, इसमें कॉमन निकाल के कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें 7 और 7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 7 × में क्या बच गया, 6 × 7 दैट इज़ 42। ठीक है, 42 प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा 11/2, तो यहाँ पर 11/2 रख दो। इसके बाद 7 × LCM 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 84 + 11 कर दो,
हाँ जी 7 मल्टीप्लाई 84 प्लस 11 कितना हो जाएगा 95 बाय में 2। तो अब आपने क्या करना है 95 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो क्या करना है आपने इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वर्क आप कर लेना 95 को 7 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि सम आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ध्यान देंगे एक बार फिर से, हमारे पास क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा है। अब हमने सरफेस फाइंड करना है। तो सरफेस में सिंपल सी बात है कि आपने करना क्या है, एक बार 6 की 6 साइडों का एरिया निकाल लिया आपने 6a²। ठीक है, इसके बाद आपने बाउल, इस टाइप से जो बाउल रखा है, आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है ना ऊपर वाला। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, मतलब CS से हो गया, क्या होता है 2πr²। लेकिन जो नीचे वाला ये पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट है सर्कल है, इसको आपने ऐड कर दिया पहले ही। कब ऐड किया, इसमें ऐड हो गया ना 6a² में। ठीक है, जो 6th साइड थी उसमें ये ऐड हो चुका है, तो वो जो ऐड हो गया सर्कल वो माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2πr² माइनस πr², एक्चुअली ये πr² ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, सरफेस जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया आपने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ध्यान देना। तो यही सम है, एक बार थोड़ा सा मैं इसे आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, बेशक आपका सॉल्यूशन सही है, ओके है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको मैंने इस टाइप से एक, ठीक है, प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है। ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, मेरी बात को समझ लें अच्छी तरह से आप लोग। जिस तरह यहाँ पर ये हमारे पास क्यूब है, तो ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, क्यूब हैज़ ईच साइड इक्वल, इसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होंगी, मतलब ये भी 7 है। ठीक है, ये लेंथ भी 7 है, ओके, और ये इसकी ब्रेड्थ भी 7 है और इसकी हाइट भी 7 है। राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसका सरफेस निकालना है। अब इसका सरफेस निकालना है तो कितना आएगा, ये तो अंडरस्टूड है, ये स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में अगर ये साइड a है, ये a है, तो a इंटू a ही आएगा, a²। तो सबका मिलाएंगे तो 6a² बन जाएगा। राइट, तो अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने एक मैक्सिमम डायामीटर का बाउल रख दिया। ठीक है, ये एक्चुअली बाउल तो नहीं है, ये फ्लैट है। यहाँ पर बाउल में फ्लैट नहीं होता, मतलब हेमिस्फीयर में फ्लैट नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो मेरे पास जो टूल है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ आपको, तो ध्यान देंगे। अब ये देखें ध्यान से। ठीक है, ये क्यूब भी नहीं है, क्यूबॉइड है एक्चुअली। अब इसमें इसका अगर डायामीटर निकालना है, ठीक है, अगर इसका डायामीटर निकालना है, ध्यान से देखो डायामीटर कितना बनेगा। डायामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा लेंथ, तो क्या है ये हमारे पास साइड के इक्वल है। ओके, ये ध्यान से देखें, यहाँ से चला ये यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है, इससे बाहर तो जाएगा तो फिर, ठीक है, हमने क्या करना है, इसके ऊपर ही कवर करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, जो इस इस हेमिस्फीयर का डायामीटर है वो इसकी साइड के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया अच्छी तरह। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर साइड है, तो इसका डायामीटर कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसका हमने सरफेस निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, सरफेस निकालना है। तो इसका सरफेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दें। अब इसमें ये देखो, सरफेस मतलब जो हमें इसका फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो चलो ये ग्लास का बना हुआ है, आप देख सकते हो अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड है, ध्यान रखना। सॉलिड का मतलब है ये हेमिस्फीयर, ठीक है, होलो नहीं है, खाली नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब ये ध्यान से देखो, अगर 6a² लेते हैं, 6a² का मतलब है ये साइड पूरी कवर होगी। लेकिन आपने क्या करना है, जो ये साइड है, 6th वाली साइड है, 6वीं साइड है जो, उसका ये वाला एरिया लेना है। ध्यान दो, ये कोना सा बच गया, 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 इतना ही एरिया लेना है आपने। ठीक है, तो एक ये ऊपर वाले लेना एरिया। ठीक, तो जब हम टोटल सरफेस निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, सुन लें ध्यान से। हम 6 की 6 साइडों का एरिया ले लेंगे। 6 साइड्स का एरिया क्या होगा, 6a²। अब 6a² में क्या हुआ, जो ये वाली साइड थी हमने इतना हिस्सा लेना था इसका, लेकिन हमने पूरी साइड ले ली। अब पूरी साइड ले ली, क्या एक्स्ट्रा लिया हमने, एक सर्कल एक्स्ट्रा ले लिया। ये सर्कल है, ध्यान दो, ये सर्कल है ना। ठीक है, अब
यहाँ मैं उंगली घुमा रहा हूँ, ये सर्कल है, ये एक्स्ट्रा ले लिया ना हमने, ये सर्कल तो कर दो माइनस, मतलब माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस प्लस ये ऊपर वाला जो सरफेस है हेमिस्फीयर का, जो ऊपर सरफेस है, ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों किया है, क्योंकि इस साइड में हमने इतना एरिया लेना जो हमें सरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाला यूज, ठीक है, ठीक है। इस सर्कल को हमने काउंट नहीं किया करना, ठीक है, क्योंकि हमने 6 की 6 साइडें ली हैं, तो ये सर्कल बीच में ऑटोमेटिकली काउंट हो गया है। 6a स्क्वायर में ये वाला सर्कल ऑटोमेटिकली काउंट हो गया है। अब आपने इस सर्कल को कर देना है माइनस, और ये ऊपर वाला हिस्सा आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इसको करना है प्लस, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट सम है सम नंबर 5th। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 5th है इस एक्सरसाइज का। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that, ध्यान देना, हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इस ब्लॉक के वन फेस से हमने क्या किया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, यानी कि एक हेमिस्फीयर काट कर निकाल दिया है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये क्यूब है, ओके, ये क्यूब था, इसका वन फेस लिया मैंने, टॉप वाला फेस लिया इसका, ठीक है, ऊपर है जो, ठीक है, ऊपर वाले फेस में से एक मैंने हेमिस्फेरिकल पार्ट इसका काटा है, ये हेमिस्फीयर है, इसका मैक्सिमम जो डायमीटर है पहले की तरह, मतलब वही इक्वल टू साइड के इक्वली आएगा। चाहे हम लोग ध्यान, हाँ जी, चाहे हम लोग ध्यान देना इसे ऐसे रखें, ये हमारे पास क्यूब है, इस हेमिस्फीयर को ऐसे रखें, ठीक है, चाहे अंदर से इसे काटें, ठीक है, काटने का मतलब है इस टाइप से, देखो ध्यान से, ये हमारे पास साइड थी तो मैंने अंदर इसे ऐसे काटा है। कंडीशन क्या थी, पहले वाले सम में जो हेमिस्फीयर था, ठीक है, उसको ऐसे रखा था हमने। अब वाले सम में क्या किया है, इस ब्लॉक को, ये वुडन ब्लॉक है, इसे काटा है एक साइड से, ठीक है, काटा किस फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। अब ये ऐसे है, ठीक है, अब ये ऐसे है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, ये साइड कंप्लीट है, ये साइड कंप्लीट है, ये साइड कंप्लीट, ये साइड कंप्लीट, ये साइड कंप्लीट। जब हम सरफेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड का सरफेस साथ में लेंगे हम लोग, ठीक है, ये सरफेस ले लेंगे, तो इसमें क्या हुआ, वही बातें आ गई, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा, ये पार्ट और ये पार्ट तो खैर हमने लेने थे, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं लेने थे, हमारे पास ये सर्कल एक्स्ट्रा आ गया, पहले की तरह सर्कल एक्स्ट्रा आ गया, तो इस सर्कल को कर देंगे माइनस, प्लस क्या करेंगे, प्लस ये वाला सरफेस, ये देखो अंदर, ठीक है, ये सरफेस कितना है, जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये अंदर से है ये, ठीक है, तो मतलब रूल वही रहेगा जो 4th सम में किया है हमने, ठीक है। फ़र्क ये आ गया कि उसमें तो जो हमारे पास हेमिस्फीयर था उसे हमने ऐसे रखा था, अब हेमिस्फीयर को हमने यहाँ से निकाला है काट के वन साइड से, ठीक है, तो सरफेस एरिया ही निकालना है इस सम में भी हमने, तो पहले 6 की 6 साइडों का एरिया ले लेंगे, ठीक है, सब साइडों का एरिया ले लिया। इस साइड में देखो ध्यान से, इस साइड में हमने कंप्लीट एरिया ले लिया, पूरा एरिया ले लिया है, लेकिन ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इस सर्कल को कर देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि इसका हमने एरिया ले लिया है, इसे माइनस, और हमने लेना कौन सा एरिया है, ये बीच वाला जो सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, ये एरिया लेना है, ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मतलब कंडीशन वैसी ही है, मिलती जुलती कंडीशन है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं फिर से, सच दैट द डायामीटर एल, ठीक है, इसका डायामीटर कितना है, ये डायामीटर हमारे पास एल है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर रेडियस की बात करेंगे तो ये l/2 आ जाएगा, राइट। एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज, एज मतलब साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास क्यूब की साइड है वो कितनी है, l है, ठीक है, तो इसका डायामीटर भी यहाँ पर l है, ठीक, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू l। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो अब सॉलिड बच गया है उसका आपने, ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दो, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कैसे, वही रूल 6a स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जो एक साइड है ऊपर वाली उसका हमने कंप्लीट एरिया यहाँ पर ले लिया, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पर कैविटी बना रखी है,
कौन सी कैविटी बनाई है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल कैविटी है। तो उस कैविटी में ध्यान से देखो, ऊपर ऊपर हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो हमने सरफेस का एरिया लेना है, तो वो साइड में सर्कल माइनस कर देंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे ये वाला बीच में जो हमारे पास, ठीक है, सी एस ए है, इसका इंटरनल सी एस ए है जो, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे, इसमें से वो पाई आर स्क्वायर माइनस करना था, ठीक है, कहीं मर्जी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। हाँ जी, तो ये बन गया 6a स्क्वायर, वही फार्मूला है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब आप फिल कर दो, 6a की वैल्यू क्या है, साइड क्या है, l है, तो 6l स्क्वायर प्लस में पाई, हाँ जी, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, l/2, तो r स्क्वायर क्या हुआ, l स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। हाँ जी, एलसीएम हमारे पास 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 12l स्क्वायर प्लस में 2 से 2 कैंसिल, तो पाई l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक कर दें। पाई की आप वैल्यू फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, कर ही दो चलो। हाँ जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही कर लेते हैं पाई की वैल्यू फिल आप लोग। तो पाई की वैल्यू 22/7 फिल कर लें, तो 2 से ये काट दें यहाँ पर, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई 42l स्क्वायर बन जाएगा ये, और प्लस में 7 से 7 कैंसिल, तो 11l स्क्वायर, ठीक है, ये 11l स्क्वायर हो गया। 42 और 11 हमारे पास बन जाएगा 53l स्क्वायर बाय 7, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास इसकी कैलकुलेशन, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 42l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर है, दैट इज़ 53l स्क्वायर बाय 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 5 इसका, ठीक है। मेथड लगभग वही है, डायग्राम में चेंज जरूर आया है। पहले जो बाउल था, हेमिस्फीयर था, ऐसे था, इस फॉर्म में था, अब हमारे पास क्या है, कैविटी की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम इसका सरफेस निकालते हैं तो सेम ही बन रहा है, ठीक है। वॉल्यूम वाले केस में चेंज हो जाएगा, बाई चांस इसका वॉल्यूम निकालना है। पहले वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे है हमारे पास हेमिस्फीयर। इस वाले केस में क्या है, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। हमारे पास कैप्सूल है जो मेडिकल पर मिलते हैं, हमें मालूम होगा, वो छोटे साइज़ के। तो इस टाइप से कैप्सूल है, वो हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल है। ध्यान से कैप्सूल को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल नहीं होता, उसके दोनों सिरों पर क्या होता है, हेमिस्फेरिकल शेप होती है दोनों सिरों पे, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, हालांकि इन्होंने सिलेंड्रिकल बोला है, लेकिन साथ में बोला है विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। जो हमारे पास सिलेंडर है उसके एंड पर, दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर होता है कंप्लीट फुल, ठीक है। कैप्सूल इज़ 14 mm, यानी कि उसकी जो लेंथ है कंप्लीट कैप्सूल की, कंप्लीट कैप्सूल का मतलब है सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट, सबकी लेंथ मिलाकर बनती है 14 mm, 14 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। जो कैप्सूल का डायमीटर है ये वाला कितना है, 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है आपने। तो ये कैप्सूल है, ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। टोटल लेंथ इसमें कितनी है, टोटल 14 mm लेंथ है। तो ध्यान दें, अगर ये हमारे पास 5 mm है, ठीक है, जो हमारे पास डायमीटर है हेमिस्फेरिकल पार्ट का, अगर वो 5 mm है तो रेडियस बन जाएगा 5/2। रेडियस क्या बन जाएगा, 5/2 mm, ठीक है। अगर ये सेंटर पॉइंट है मान लो, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो मतलब 5/2 5/2 5/2। सेम यहाँ पर 5/2 5/2 5/2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 14 थी, तो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी लेंथ कितनी बचेगी, 14 में से माइनस कर दो 5/2 और 5/2।
5/2 मतलब 2.5 प्लस 2.5 यानी 5। 14 में से ये वाला 2.5 और ये वाला 2.5 माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा 9। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 9। तो ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना ये, ठीक है, इसकी जो लेंथ है या हाइट है वो कितनी है 9 mm है। ओके, तो अब आपने कैप्सूल का सरफेस निकालना था, तो इसमें क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका सरफेस निकालेंगे। क्या होता है इसका सरफेस 2πRh। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका CSA निकालना है, ठीक है, तो 2πRh बनेगा। प्लस में क्या है, प्लस में ये हेमिस्फीयर है, इसका CSA क्या होता है 2πr²। ये रहा 2πr²। मैंने मल्टीप्लाई में 2 किया है क्योंकि सेम हेमिस्फीयर इस साइड पे भी है। 2πr² प्लस 2πr² कर दो, या फिर 2πr² मल्टीप्लाई 2 कर दो, जैसा कि मैंने किया है 2πr² मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 हेमिस्फीयर थे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई की है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें 2πRh यहाँ पर है 2πr², तो मैंने 2πr कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर हमारे पास बच गया h प्लस 2 और ये r² था, r बच जाएगा। अब आपने वैल्यू फिल करनी है। r की वैल्यू क्या है 5/2, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू h की वैल्यू क्या है, ये 9 है। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट, ठीक है, 9 है, प्लस में 2 सेम और r की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 4 14 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 22/7 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 14, ये कैंसिल कर दो फिर से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई की 10 और ये 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 220 mm², ठीक है। तो कंप्लीट जो कैप्सूल है उसका जो हमारे पास सरफेस है, सरफेस एरिया है, वो कितना आया है 220 mm²। ओके, वेरी सिंपल सम, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो टोटल जो सरफेस हमारे पास बनेगा कैप्सूल का, टोटल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंप्लीट सरफेस इस तरह जो बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, वो हमारे पास 220 mm² बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम ओनली, ठीक है, 6 तक सम कवर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, जैसे भी आपका कमेंट है वो आप इनबॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।